अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। इट्स ऑल अबाउट के जो स्टूडेंट्स हमारे DIT या CIT के कंप्यूटर के कोर्सेज करते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर उनका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर होता है, जिनके अंदर वो कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट के लेक्चर 1 है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड है। ठीक है, मैंने MS वर्ड के काफ़ी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, पावर पॉइंट के अपलोड कर दी हैं। अभी मैं आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना थ्योरी की पढ़ाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह एक्सेल या जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनको एक एक करके हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम सीखेंगे, कोर्स ओवरव्यू सीखेंगे, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ डेटा, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो फटाफट हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर DIT होता क्या है, DIT का क्या कॉन्सेप्ट है। DIT का मतलब है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये 1 ईयर और 2 सेमेस्टर का कोर्स होता है। यानी 1 साल होता है इसके अंदर, 1 साल का कोर्स होता है, इसके अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं। और सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, यानी 6 मंथ्स है। CIT क्या है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 6 मंथ्स का या 1 सेमेस्टर का कोर्स होता है। अगर हम बात करते हैं D को और C को छोड़ के सिर्फ बात करते हैं IT की, तो IT क्या होती है। IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ द यूज ऑफ एनी कंप्यूटर। अगर हम किसी कंप्यूटर को यूज करते हैं तो मीन्स हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, सिक्योर एंड एक्सचेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो इसको हम कहते हैं IT। चलो बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर की क्या चीज है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव्स अ रिक्वायर्ड रिजल्ट, इज कॉल्ड कंप्यूटर। अभी एक बात मैं आपको यहाँ पे जो है चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक वो चीज़ होती है जो 220 वोल्ट पे चलती है, जैसे कि हमारे घर में फैन होती है, AC होती है, बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, या और इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होती है जो कम वोल्ट पे चलती है, जैसे कि 12 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया, या 19 वोल्टेज हो गए। तो जैसे कि हमारे मोबाइल है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं हुई। लैपटॉप है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। हाँ, मैं सब आपको बात ये कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर हमारा जो कनेक्शन आता है वो 220 वोल्ट ही आते हैं, मगर उनमें एक पावर सप्लाई लगी होती है जो पावर को कम करके हमारे डिवाइसेस को फ्राहमी देती है। तो हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है कि वो डेटा को रिसीव करता है, उस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसका मैं आपको सिंपली मिसाल इससे दे देता हूँ, जैसे कि हम कैलकुलेटर भी कंप्यूटर ही है, उसको भी हम कह सकते हैं, या अपनी मोबाइल को भी यूज़ कर लें, आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर लें। उसके अंदर आप कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आप देखें 2+2 ये डेटा कहलाएगी। अभी उसको जब आपने क्लिक किया, इक्वल पे क्लिक किया, ये अभी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाए तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर। यानी ये 3 चीजें होती हैं, 3 प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले आपने इनपुट देना होता है, इनपुट देने के बाद उसको आपने प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। ऐसे सिमिलर अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा इस थ्योरी के अंदर। जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर आपने कोई भी लेटर प्रेस कर दिया, जैसे कि R आपने लिखा, तो वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। तो हमने इनपुट दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके हमारे जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि स्क्रीन हो गई, LCD हो गई, तो उस पर वो आ गया, तो वो हमारा आउटपुट कहलाएगा, उसकी रिजल्ट कहलाएगा। दूसरी इसकी डेफिनेशन आती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी ये डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डेटा है क्या। एनी टाइप ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी गिवन टू कंप्यूटर और स्टोरेड इज कॉल्ड डेटा। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी रॉ इंफॉर्मेशन हो जो हम कंप्यूटर को दें या उसको स्टोर करें, तो उसको हम डेटा कहलाते हैं। ठीक है, दीज आर बेसिक फैक्ट्स। ए कंप्यूटर टेक्स इनपुट इन टर्म्स ऑफ डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी ये फैक्ट्स होते हैं, और जो कंप्यूटर डेटा लेता है वो कीबोर्ड से लेता है। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन। एग्जांपल मैं आपको डेटा की दे देता हूँ, जैसे कि पिक्चर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, वीडियोस, साउंड्स, ग्राफिक्स एंड फाइल्स, वॉइसेस, टेक्स्ट, ये सारी चीजें हैं ना, ये हमारी डेटा कहलाती हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। यानी इंफॉर्मेशन ये क्या कहलाती है कि व्हेन यू वर्क ऑन डेटा, जब हम डेटा पे काम करें, यू गेट सम आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। जब हम डेटा पे काम करें और हमें कुछ आउटपुट मिले, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। दिस आउटपुट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वी कैन से द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी डेटा का ऐसा फॉर्म जो हमें प्रोसेस होके मिले, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन।
लास्ट नंबर पॉइंट थी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो एक्यूरेट इन प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर क्या है, प्रोसेस करने में बहुत एक्यूरेट है, यानी हमसे कैलकुलेशन करने की, प्रोसेसिंग करने में हमसे कोई एरर हो सकती है, कंप्यूटर से एरर नहीं हो सकती। इसका ये है कि उसके अंदर हम जो डेटा नंबर्स दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, यहाँ पे जब हम जो कोई चीज़ ऐसी है जिसको हमें करने में 10 दिन लग सकते हैं, 10 मिनट्स लग सकते हैं, वहीं पे कंप्यूटर क्या करेगा, 1 सेकेंड के अंदर, 2 सेकेंड के अंदर उस चीज़ को प्रोसेस कर लेगा। तीसरा इसका फायदा क्या है, टाइम सेविंग ड्यू टू हाई स्पीड। अभी क्या है कि इसकी कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, हमारा टाइम सेव करता है। स्पेस सेविंग, यानी जगह को सेव करता है। ऐसा मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन आपके घर एक रूम है, रूम के अंदर आपकी एक लाइब्रेरी है छोटी सी, जहाँ पे आपके बुक्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। अभी आपको स्पेस चाहिए वो, तो आप क्या करेंगे, उन बुक्स का पीडीएफ निकाल कर, पीडीएफ बनाकर आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर ने आपका स्पेस सेव कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा ड्यू टू यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड ड्राइव, यानी हम जो अपनी चीज़ों की, डेटा की मुंतकिल करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यूएसबी के थ्रू, फ्लॉपी डिस्क के थ्रू, वो तभी मुमकिन हो सकता है जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर है। अब मैंने क्या किया, एक साइड मैंने हार्ड ड्राइव लगा दी, दूसरी साइड मैंने यूएसबी लगा दी। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुझे जो यूएसबी से कॉपी करके हार्ड ड्राइव के अंदर लगानी है, तो वो दोनों चीज़ें मैं किस में कनेक्ट करूँगा, कंप्यूटर में कनेक्ट करूँगा। तो कंप्यूटर के ये मेन एडवांटेजेस हैं। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक था, उम्मीद है आपको समझ में आए। तो लगे रहें वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।